नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में नाम पर हो रहे घमासान की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रायपुर की वीआईपी रोड का नाम बदलने पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। बीजेपी इस पर आपत्ति जाहिर कर रही है। रोड अब राजीव गांधी के नाम से जाना जाएगा। इस आपत्ति की वजह भी ये है, सीएम ने इस पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी को एक नाम पर आग लग जाती है और इस घमासान के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने रोड का नाम भगवान राम के नाम पर रखे जाने की मांग की। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हमारे भी हैं। सवाल आपको नजर आएंगे और सवाल हम करेंगे और सबसे बड़ा सवाल यही है कि नाम पर आखिर सियासत क्यों? सबसे बड़ा और पहला सवाल कि नाम की सियासत से क्या फायदा, नाम पर सियासत से क्या मिलेगा। दूसरा सवाल यह है कि नाम बदलने पर आपत्ति आखिर क्यों है? अगर नाम बदला गया है तो क्या हर्ष, आपत्ति क्यों जता रही है बीजेपी? तीसरा सवाल यह है कि नाम बदलने से जनता पर क्या असर पड़ेगा, जनता को क्या फायदा मिलेगा नाम बदलने से? तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल यह भी। चौथा सवाल यह है कि क्या राजीव गांधी के नाम से आपत्ति है बीजेपी को या नाम बदलने से आपत्ति है? चौथा और महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या राजीव गांधी के नाम से आपत्ति? पांचवा और आखिरी सवाल है कि गांधी परिवार पर ही मार्ग का नाम क्यों रखा गया है कांग्रेस से? हालांकि इसी पर बीजेपी आपत्ति जाहिर कर रही है। बात आज हम इसी पर करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हैं बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा जी हैं और हमारे साथ कांग्रेस से हैं घनश्याम राजू तिवारी जी। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं और चर्चा हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट देख लीजिए आप। एक नाम कहीं आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शरीर में, उनके नेताओं के शरीर में पूरा पता नहीं आग फूक जाता है। उसके नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है। सीएम भूपेश बघेल जिस आग की बात कह रहे हैं वो सियासी आग रायपुर में वीआईपी रोड का नाम बदलने पर लगी है। नगर निगम ने वीआईपी रोड का नाम बदलकर राजीव गांधी के नाम से करने का फैसला किया। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जाहिर की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रोड का नाम भगवान राम के नाम से रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वीआईपी रोड ऐतिहासिक है, इस पर भगवान राम का विशाल मंदिर है, ऐसे में इस रोड का नाम श्री राम मंदिर मार्ग होना चाहिए। देखिए, वह रोड बहुत ही ऐतिहासिक रोड है। उस रोड में भगवान श्री राम जी का विशाल और भव्य मंदिर है और ऐसे रोड का नाम भगवान राम के नाम पर ही होना चाहिए और यह जो निर्णय लिया है वह ठीक नहीं है। उस रोड को श्री राम मंदिर मार्ग होना चाहिए। रोड का नाम बदले जाने पर बीजेपी की आपत्ति पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों के नाम गिनाते हुए कहा कि इस पर आपत्ति नहीं जताई गई, लेकिन एक नाम आ गया तो बीजेपी में आग लग गई। अभी जितने भी आप यूनिवर्सिटी बस्तर किसके नाम से? महेंद्र वर्मा जी के नाम से, शहीद महेंद्र वर्मा के नाम से। रायगढ़ यूनिवर्सिटी किसके नाम से? शहीद नंद कुमार पटेल के नाम से। कांकड़ा में भी हमने खोला महात्मा गांधी के नाम से 85 वर्षगांठ के अवसर पर। कितने नाम गिनाऊं मैं? एक नाम कहीं आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शरीर में, उनके नेताओं के शरीर में पूरा पता नहीं आग फूक जाता है। उसके नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है। बहुत तकलीफ है। तो जैसा कि सीएम कह रहे हैं कि बीजेपी को राजीव गांधी के नाम से आपत्ति है। हालांकि बीजेपी ये खुलकर तो नहीं बोल रही, लेकिन पार्टी के नेताओं के बयान से इस विरोध की वजह का पता चल रहा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने रोड का नाम बदलने को ओछी राजनीति बताते हुए कहा कि एक परिवार से आगे कांग्रेस नहीं निकल सकती। उनका मैनिफेस्टो गांधी से शुरू होकर गांधी पर ही खत्म होता है। ये ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो आप बने बुनाए संस्थानों का नाम बदल रहे, आप योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी का नाम बदल रहे हैं, आप सड़क का नाम बदल रहे हैं,
आप नई राजधानी में नाम बदल रहे हैं, तो ये नाम में रखा क्या है? जनता जानती है कि निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो ये ओछी राजनीति, ओछी मानसिकता है, इससे ज्यादा कांग्रेस के पास अकल भी नहीं। नाम बदलने की सियासत देश में नई नहीं है। देश भर में सत्ताधारी दल अपनी पसंद और विचारधारा के हिसाब से जगहों के नाम बदलते आए हैं और हर बार विरोध और आपत्तियों का दौर भी देखने को मिलता है। वीआईपी रोड का नाम बदलने पर भी सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट में कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। उन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश आज हम करेंगे। और सबसे पहले तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा मैं। जब बीजेपी की तरफ से नाम बदले जाते थे तो आप आपत्ति जाहिर करते थे, अब आपकी तरफ से नाम बदला गया है तो बीजेपी को आपत्ति है। तिवारी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा ही इस देश में, चाहे वो नेहरू जी के विषय पर हो, गांधी जी के विषय पर हो, सरदार पटेल जी के विषय पर हो, ये हमेशा ही इन नामों में जब भी कोई बदलाव आता है तो इस प्रकार की ऊंची राजनीति करते हैं। मैं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी को आपके बाइट पर सुन पा रहा था, वो कह रहे हैं जिन्होंने बनाया नहीं वो इस प्रकार के नाम बदल कर ही राजनीति कर सकते हैं। आज देश के इतिहास में इस बात को पिछले 9 सालों से देखा जा रहा है। आज ही की घटना है जब दिल्ली में नेहरू म्यूजियम का नाम बदलकर उसे पीएम म्यूजियम किया गया है। तो ये जो बातें अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल उन पर ही खड़े होते हैं। लेकिन जहां तक रही छत्तीसगढ़ में वीआईपी रोड को स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर उस मार्ग को करने की, तो मैं आपको बता देना चाहूं, जिनका कोई खुद का इतिहास नहीं है वो दूसरे के ऐतिहासिक पुरुष के नामकरण पर इस प्रकार की ऊंची राजनीति करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत रत्न हैं, 21वीं सदी के प्रणेता हैं, 18 वर्ष की आयु के लोगों को मताधिकार देने जैसे कार्य राजीव गांधी जी ने किए हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके नामकरण पर इस प्रकार की ऊंची राजनीति। मैं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी को सुन पा रहा था, वो कह रहे थे इसको प्रभु श्री राम जी के नाम पर होना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम के नाम पर भी होना चाहिए था, लेकिन 15 साल तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर रही। प्रभु श्री राम जी का मंदिर कोई इन 4 सालों में भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में नहीं बना है। क्या करते रहे आप? माता कौशल्या की धरती है छत्तीसगढ़, क्या स्थिति चंद्रपुरी की आपने की थी? भांचा राम का प्रदेश है छत्तीसगढ़, क्या आपने रामवन पदगमन का हाल किया था? भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति और मानसिकता का स्पष्ट प्रदर्शन कर रही है, जो इस विषय पर दिखाई पड़ रहा है सीधे तौर पर तुम्हें। ठीक है, मैं लौटूंगा तिवारी जी आपके पास। लक्ष्मी जी, एक चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपको नाम बदलने से दिक्कत है या राजीव गांधी जी के नाम पर रोड का नाम करने से दिक्कत है? लक्ष्मी जी, चाहे यहाँ जिस प्रकार से कांग्रेस की राजनीति चल रही है, चाहे योजनाओं का नाम बदलना हो, चाहे सड़कों का नाम बदलना हो, तो इनको राजनीति करने का जो विषय है वो नाम ही दिख रहा है। खासकर ये गांधी परिवार की जो बात है, देखिए, आज तक के जो भारत के इतिहास में करीब 700 जो योजनाएं हैं वो मात्र एक परिवार के नाम से रखा गया है। इस देश में और भी प्रधानमंत्री हुए हैं, क्यों ये गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पाते हैं? आज इस देश को अगर आज जिस प्रकार से पीछे ढकेलने का काम गांधी परिवार के द्वारा किया गया है, आज देख लीजिए, विकास की बात करते हैं, भूपेश बघेल जी हमेशा जो उनकी नीति रही है, क्या है, यहाँ उनको मुख्यमंत्री बने रहना है, तो चाटुकारिता की एक नीति है और उससे वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार को खुश करना चाहते हैं। इसलिए सारी योजनाओं का नाम बदलकर उनकी जो पृष्ठभूमि है गांधी परिवार में ही चली जाती है। तो मेरा ये कहना है कि अच्छी बात है, ये वीआईपी रोड है, वो बहुत समय से यहाँ पे इसका पूरी तरह से जो निर्माण है वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया और आज वो सड़क जो है चमचमाती सड़क है। उसी प्रकार से जितने भी छत्तीसगढ़ में विकास हुए हैं बड़े 15 साल में, पुल पुलिया सड़कें, पूरा जो रायपुर राजधानी का जो स्वरूप है आज, वो पूरे छत्तीसगढ़ में अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जिस प्रकार से आज भूपेश बघेल जी राजनीति कर रहे हैं, तो उससे ये जाहिर होता है कि इनको उनसे कोई मतलब नहीं है आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, इनको बस चाटुकारिता करनी है, ये सिद्ध होता है। ठीक है, मैं लौटूंगा लक्ष्मी जी आपके पास। तिवारी जी,
वीआईपी रोड का नाम राजीव गांधी जी के नाम पर करने के बाद एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिल गया ये कहने का कि कांग्रेस गांधी परिवार से अभी भी मुक्त नहीं हो पा रही है। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि सावरकर और मानसिकतावादी लोग किस प्रकार से नेहरू और गांधी जी के नाम पर तिल मिलाते हैं, वो इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जो इस विषय की चर्चा में आए हैं और बहन लक्ष्मी वर्मा जी जिन बातों को कह रही हैं, चाटुकारिता की, ये भारत वही देश जिस देश इतिहास में पहली बार किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जिन्हें हम कहते हैं उनके नाम अहमदाबाद नरेंद्र मोदी नाम के स्टेडियम कर दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा के लोग हैं, तो इनके गले कैसे उतरेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री रहे हैं, मुझे उनके नाम पर टिप्पणी करने में जरा भी शोभा नहीं देता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में क्या किया। नए रायपुर का नाम इन्होंने अटल नगर रखा, एक्सप्रेस वे का नाम इन्होंने अटल पथ रखा, ऑडिटोरियम का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा। आपने तो छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को भुला ही दिया। और आज जिस प्रकार की ये ओछी राजनीति आप कर रहे हैं और गांधी परिवार का आरोप लगाते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये वही गांधी परिवार है जिन्होंने अपने खून के एक एक कतरे को इस देश के लिए सींचा है, चाहे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, महात्मा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो। आप जिनका कोई इतिहास नहीं है वो इस प्रकार के ऐतिहासिक पुरुषों का ठीक है तिवारी जी, राजीव गांधी जी के योगदान को आप बता रहे हैं, राजीव गांधी जी के योगदान को आप बता रहे हैं। अगर इस सड़क का नाम चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर होता, भगत सिंह जी के नाम पे होता या सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर होता तो शायद बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं होती। लक्ष्मी जी देखिए, जी हाँ, जी तिवारी, दोनों में बहुत अंतर है सुमित, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए। मैं लक्ष्मी जी लौटूंगा, लक्ष्मी जी मैं आता हूँ आपके पास, लक्ष्मी जी लौटूंगा आपके पास। तिवारी जी, सुमित जी, आपके प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, आपका ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, लेकिन होता थे ये कपोल काल्पनिक प्रश्न है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब कमल विहार का नाम कौशल्या माता के नाम पर रखा जाता है तो ये विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को भाषा राम कहा जाता है तो इनके पेट में दर्द होता है, इनके राम अलग है, हमारे राम अलग है। आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने किया, ठीक है मैं लौटूंगा तिवारी जी आपके पास। लक्ष्मी जी, सीएम भूपेश बघेल ने कई यूनिवर्सिटीज के नाम बताए और उनका कहना है कि इन पर आपत्ति नहीं है बीजेपी को। एक नाम बदल दिया, राजीव गांधी जी के नाम पर कर दिया वीआईपी रोड का नाम, तो बीजेपी को आग लग जाती है। लक्ष्मी जी, अभी तिवारी जी कह रहे थे कि जो गांधी परिवार है देश के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन इस देश का विभाजन भी गांधी परिवार ने किया है और कहीं न कहीं वो राजनीति के लिए किया गया है। वो स्वयं जिस प्रकार से देश का इतिहास गवाह है कि जो भारत और पाकिस्तान जो दो अलग देश हुए, उनकी पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण भूमिका जवाहरलाल नेहरू जी की थी। हम कश्मीर के धारा 370 की बात करें, उनको विवाद कर तक के आज तक के जो कश्मीर में आज जो दंगे होते रहे हैं, इसका भी अगर जिम्मेदार गांधी परिवार को ठहराया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आरएसएस जैसी संस्था जो इस देश के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और इस देश के युवा में जन जागरण करके आज उन्होंने नए इतिहास रचने की भूमिका की और अपने एक विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी को सहयोग करके किया है। ये हमेशा से उठाता ये कांग्रेस की रणनीति रही है। आज जिस राम की बात करते हैं, ये आज उस राम भगवान को इन्होंने लगातार आजादी के बाद से पंडाल के नीचे बैठाए रखा और आज देखिए हमने जो वादा किया वो वादा निभाया। इस देश की जनता को हमने राम मंदिर वहां पे बना के देने का वादा किया। अयोध्या में राम मंदिर बनाने की और हम तरह से अग्रसर है। तो कांग्रेस जो है हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और इससे निश्चित रूप से इस देश की जनता को भी ऐतराज था, इसलिए आज ये स्थिति
जो देश की जनता ने कांग्रेस की बनाई है, और इनको स्वीकार करेंगे नहीं। ठीक है लक्ष्मी जी, मैं लौटूंगा। तिवारी जी, एक वाजिब सवाल बीजेपी ने यह भी किया है कि चलिए ना कोई राजनेता ना कोई महापुरुष, एक युग पुरुष के नाम पर आप रख देते, भगवान श्री राम हुए, भगवान कृष्ण हुए या भगवान शंकर हुए, शिव हुए, किसी भगवान के नाम पर भी अगर वीआईपी रोड का नाम हो जाता तो शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। सुमित जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, राजीव गांधी जी भारत रत्न रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में पीड़ा होना लाजमी है, क्योंकि इनके पेट में नेहरू, गांधी, सरदार पटेल जी के नाम देने से ही जो खलबलाहट मचती है। और मैं कहता हूं ना, 15 साल तक ये सत्ता पर रहे, जिनके नामों से करना था ये कर लेते, क्यों अटल जी के नाम पर करते रहे, क्यों दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर करते रहे। और ये इतिहास की बात कर रही है, मैं बताना चाहता हूं, जब आजाद हिंद फौज से मिलकर हमारे सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी देश की आजादी में लड़ाई लड़ना चाहते थे, तो वीर सावरकर जिन्ना से मिलकर भारत के 2 टुकड़े की राजनीति की साजिश रच रहे थे। और ये कह रहे हैं कि भारत को विभाजन करने का कांग्रेस का इतिहास है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम छोड़िए। देश जानता है, देश का इतिहास जानता है कि किसने देश को सींचा है, किसने देश को आजाद किया है। ठीक है, समय की कमी है मेरे पास, तो कुल मिलाकर बात यह है कि सत्ताधारी दल अपने अपने हिसाब से नाम बदलने की सियासत करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। समय की बेहद कमी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। लक्ष्मी जी और तिवारी जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।